हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 15th to the 30th ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन लव। ऑन शफल। ओके, नाइस। सी स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना फॉरवर्ड मूवमेंट थी इन द पास्ट। ओके, मुझे लगता है आप लोग है ना एक सिचुएशन से बाहर निकल गए। जैसे कि बोलते हैं ना, मतलब कम्युनिकेशन हुई और बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हुई आपके और आपके पर्सन की तरफ। कुछ लोग के लिए आप मिले आपके पर्सन से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी, जो भी था। लेकिन पास में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई। लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हुई पता है? बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हुई बट इट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, मतलब उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे पता है बहुत बार हम ऑनलाइन फ्लोटिंग करते हैं, राइट? तो ऐसी टाइप फ्लोटिंग की, बट देयर वाज नथिंग सीरियस। उसी तरह से आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन तो हुई होगी, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई नतीजा नहीं निकला होगा। ओके, सो देयर वाज, इट्स लाइक, मतलब इट वाज लाइक अ वेरी मीनिंगलेस कम्युनिकेशन। ओके, पैशनेट कम्युनिकेशन, मतलब बात करने के लिए कर ली, लाइक इमोशंस थे, अटैचमेंट थी तो कर ली, बट नथिंग रियली हैपेंड। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं आपके पर्सन के साथ। ये कम्युनिकेशन हुई और आपको लगा कि मतलब आपके पर्सन को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, या दे डोंट वांट एनीथिंग मोर सीरियस देन दिस, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर गए पास में। सो एक एंडिंग तो हुई आप दोनों के बीच में। अभी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन दे वांट टू स्टार्ट विथ यू फ्रॉम स्क्रैच। जो भी हुआ पास्ट में बहुत रिग्रेट है इन्हें, लेकिन अब इस बार वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बट लाइक देयर लाइक अ लिटिल बेबी, जैसे बोलते हैं ना एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तरह वो मतलब वापस आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज दे फाइंड देयर सिक्योरिटी, देयर सेफ्टी, देयर कंफर्ट इन यू। आपसे प्यार है, आपसे इमोशंस है, आपसे अटैचमेंट है। सो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, बट उनके जहन में, उनके अभी करंट सिचुएशन में वो सोच रहे हैं कि आपके पास वापस आए और सारी चीज़ें शुरू से शुरू करें। मतलब लाइक अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन थी, से कमिटमेंट फॉर एग्जांपल, जो यूजुअली होती है रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, कमिटमेंट होती है, या आपके पर्सन मैरिड थे या उनकी फैमिली बीच में आई थी, सो वो वहाँ तक बात पहुँची नहीं, या पहुँचते पहुँचते रुक गई। सो ये वापस से शुरू करना चाहते हैं पूरा रिलेशनशिप आपके साथ, लेकिन क्या वो कमिटमेंट के साथ आएंगे या नहीं, वो हम आगे कार्ड्स में देखेंगे। आपके पर्सन को ना, उनके दिमाग में ना अभी बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, मिक्स फीलिंग्स है, एक क्लियर कट आंसर नहीं है उनके पास आपके रिलेशनशिप के बारे में। वही मैंने कहा था ना कि मतलब अब रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, क्या करना है रिलेशनशिप में, व्हाट इज़ द नेक्स्ट अप्रोच, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं डर है, एंग्जाइटी है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पहले भी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या ऐसी उनकी रिलेशनशिप रह चुकी है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा मिला हुआ है, तो आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको। कुछ लोगों के लिए आपके सिचुएशन में ही उन्हें धोखा मिला है, या फिर वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। बट ओवरऑल देखें ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में। ओके, सो दे वांट टू टेक अ रिस्क, लेना तो चाहते लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। ओके, आपके पर्सन का विल पावर जो है ना, द विल पावर टू मैनिफेस्ट एंड द विल पावर टू टेक एक्शन, इवेंचुअली वो ग्रो होगा। उनकी सबकॉन्शियस में दे आर मैनिफेस्टिंग यू वेरी एक्टिवली। ओके, एक तरफ से कॉन्शियस माइंड पे उन्हें लग रहा है, मतलब लॉजिक माइंड को देखना चाहें तो लॉजिकली मतलब सोच रही है पूरे फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, कि मतलब स्कॉर्पियो अभी भी मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं, या फिर स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है, या हम दोनों के बीच में फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी यार एक रिस्क लेना चाहता हूँ या रिस्क लेना चाहती हूँ। बट सबकॉन्शियसली वो बहुत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने मैनिफेस्टेशन में। कुछ भी करके उन्हें एक्शन तो लेना ही लेना है आपकी तरफ। ओके, एंड वो वेट कर रहे फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने के लिए। ओके, चलिए लेट मी क्लैरिफाई देन आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। Give me this person's feelings towards Scorpio in the past. See, वही तो मैं बोल रही हूँ ना,
आप दोनों के बीच में पास्ट में देयर वाज अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन भी हो सकता है, टेक इट आउट रेजोनेट्स। नया हो या पुराना पर्सन हो, नई बिगनिंग थी, और जो भी था ऑनलाइन कम्युनिकेशन था, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व था, सोशल मीडिया थ्रू बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन थी। ओके, बहुत फटाफट फटाफट मूवमेंट हुई फॉरवर्ड। मगर थिंग्स स्टॉप वर्किंग आउट जब आपने बहुत ज़्यादा लॉजिकली बात की इस पर्सन से कि भाई मुझे मेंटल क्लैरिटी दे दो कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रही है। हम रोज़ बातें करते हैं, रोज़ फ़ोन पे बातें करते हैं, मिलते हैं, वी आर सो इमोशनली कनेक्टेड, फिजिकल हो रहे, लेकिन इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, चाहते क्या हो मुझसे या चाहती क्या हो मुझसे। जब वो कम्युनिकेशन आई तभी आपके पर्सन अटक गए, एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वन यू प्रॉबली चोज टू वॉक अवे, या फिर आपने बातें बंद कर दी बिकॉज आपके पर्सन ने अटका के रखा, डिसीजन नहीं बनाया आपके बारे में। या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ थे और आपसे बात कर रहे थे, ये मैरिज हो सकती है या फिर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है किसी और के साथ, या फिर उनके फैमिली और आप दोनों के बीच में एक चॉइस बनानी थी, तो वहाँ अटक गई गाड़ी इनकी। ओके, और जब उन्होंने डिसीजन नहीं बनाया, देयर आर चांसेस आप दोनों के बीच में बातें बंद हो चुकी हों और आपने या फिर कंप्लीटली स्टॉप कर दिया हो एंड यू ब्रोक अप। बट आपके पर्सन जितने भी इन्वॉल्व थे, राइट, दे वर मोर इन्वॉल्व इन अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग रादर देन वांटिंग समथिंग मोर स्टेबल। डिसीजन बनाने में लगे थे कि भाई आगे करना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना बहुत लॉजिकल बन रहे थे, बहुत कोल्ड बन रहे थे। दे वर ट्राइंग टू सी थिंग्स वेरी लॉजिकली कि मतलब अभी या तो मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ या फिर मुझे कमिट करना ही नहीं है। कुछ लोग के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, तो दे वर लाइक वेरी वेरी क्लियर। उन्होंने शायद आपको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन में कुछ बता दिया होगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें बंद हो गई थी। ओके, बट फीलिंग्स में उनकी बातें अगर देखना चाहो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वेट कर रहे थे टू टेक अ रिस्क। ओके, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दे वर स्टक, डिसीजन बनाने में लगे थे, डिसीजन बनाया नहीं था। ओके, गिव दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो in the current situation. This person's feelings towards Scorpio in the current situation. आपके पर्सन डेफिनेटली है ना इस बार तो दे वांट्स टू पुट इन द एफर्ट। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फॉरवर्ड कर लेना चाहते हैं। ट्रैवल अगर दूर हो ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना अब तक मतलब श्योर नहीं थे कि मतलब करना क्या है, लाइक दे weren't श्योर। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन के ऑलरेडी थर्ड पार्टी में अभी भी फंसे हुए हैं, जिस इसकी वजह से आपकी तरफ वो आना तो चाहते हैं मगर 10 बार सोच रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़े बहुत फ्रेंडली, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रखना ही चाहते हैं आपके साथ। ओके, राइट नाउ दे आर थिंकिंग, दैट इज़ वाई द फूल ना, दैट इज़ वाई द रिस्क, दैट इज़ वाई द गो विद द फ्लो। जीरो से शुरू कर रहे हैं, जहाँ रिलेशनशिप खत्म हुई थी वहाँ से शुरू नहीं कर रहे हैं, वापस से शुरू करना चाहते हैं पूरी रिलेशनशिप। एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि मेहनत करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो जो गलतियाँ आपके साथ रिलेशनशिप में पहले की थी वो अब दोहराना नहीं चाहते। इस बार अपना टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट डालना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू नो यू बेटर। जानना चाहते हैं कि मतलब आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। ओके, लेकिन अभी भी ये सोच रहे हैं कि मतलब किया क्या जाए। ओके, एक तरफ से आगे आना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और एक तरफ से बहुत सोचे जा रहे हैं जिसके वजह से अपॉर्चुनिटी ओपन है उनके लिए आने के लिए, मगर उनके सोचना इतना ज़्यादा हो रहा है। गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये बड़ों से बातें कर रहे हैं कि मतलब किया क्या जाए, या फिर कुछ वाइज लोगों के साथ हैं, फ्रेंड्स जो मतलब अक्लमंद फ्रेंड्स हो उनके साथ रह के पूछ रहे कि मतलब क्या किया जाए यहाँ पे, स्कॉर्पियो के आगे बढ़ा जाए या फिर मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से अभी सिचुएशन स्टक है। टेल मी व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड व्हेन इट कम्स टू स्कॉर्पियो। बट ओवरऑल एटलीस्ट फ्रेंड्स तो रहना ही चाहते हैं आपके साथ। सी आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, वो ट्रस्ट नहीं करते आपको। आई डोंट नो व्हाई। बहुत शक्की मिजाज की पर्सन है ये, बहुत शक्की। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग सकता है कि मतलब प्यार तो बहुत है, दे लव यू वेरी मच। ओके, दे लव यू वेरी मच। उनके उनके दिमाग में, दिल में आप ही हो, इमोशन बहुत है आपके लिए। बट
ये पर्सन है ना कहीं इन्हें शक हो रहा है आपके, या तो इन्हें लग रहा है कि आप है ना दो लोगों के बीच में ना इन्हें जगल कर रहे हो, मतलब आपके पास और कोई भी ऑप्शन है और आप इनको भी रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास ऑलरेडी दो ऑप्शन है, ओके, और वो जगल कर रहे हैं कि मतलब किसके साथ रहा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो सिचुएशन में अटके हुए हैं। फैमिली मना कर रही है आपके साथ आने रहने के लिए, और आप कह रहे हो कि भाई क्या मेरे साथ रहना है तो फिर कुछ कमिटेड देना पड़ेगा। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था कि मतलब दे आर ऑलरेडी मैरिड, तो फिर मतलब वो सोच रहे हैं कि मतलब किया क्या जाए, बट अभी भी उनके दिमाग में ना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना, मतलब उन्हें, जैसे मैंने कहा ना, देर इज लाइज आउट हियर। कोई एक एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे शक कर रहा है, और ये पर्सन आप पे भी शक कर सकते हैं कि अगर मैंने अपना 100% दे दिया स्कॉर्पियो को, क्या गारंटी है कि स्कॉर्पियो मेरे साथ रहेगा। आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने कुछ चीटिंग की हो, आप भाग चुके हो रिलेशनशिप में, या फिर आपने उनसे झूठ बोला हो, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा शक हो रहा है आपकी सिचुएशन को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, या आपकी फीलिंग्स या इंटेंशंस को लेके। उन्हें आपके ऊपर फुल 100% ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये दो माइंड्स में है कि भाई आया जाए स्कॉर्पियो के साथ या फिर छोड़ा जाए स्कॉर्पियो को। ओके, बट प्यार है, दैट्स अ गारंटी, प्यार फॉर श्योर है। गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। वाओ स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। बस मुझे एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ओके, और इवेंचुअली स्टेबिलिटी लाएंगे। भले बहुत वेटिंग कर करके दे आपको स्टेबिलिटी और मैरिज, बट आएंगे। गारंटी मैं बोल रही हूँ, स्कॉर्पियो आपके पर्सन आएंगे। आई एम टेलिंग यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मैरिज प्रपोजल लेके एंड ऑफ जुलाई तक आएंगे, चलिए वो तो फ्यूचर में देखेंगे एंड ऑफ जुलाई का क्या आउटकम है, मगर ये ऑलरेडी उनके सबकॉन्शियस में आ चुका है ये बात। बस उन्हें आप पे शक है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है, जो मैं कहना भूल गई, कि शायद आपकी शादी हुई हो या फिर आप किसी और के साथ हो और उन्हें ये बात का पता हो। ओके, तो उन्हें श्योर नहीं है कि वो आपके पास आए तो आप उनको चूज़ करेंगे या किसी और को चूज़ करेंगे, ये भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो भी है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा शक है, दे डोंट ट्रस्ट यू। ओके, उन्हें पता नहीं है कि मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनसे। ओके, और कुछ लोगों के लिए उन्हें लग रहा है कि आप दूसरे लोगों के साथ भी बातें करते हैं, या फिर डेट करते हैं, या फिर टू टाइमिंग करते हैं, व्हाटएवर। सबकॉन्शियसली, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत स्ट्रांग विल पावर और एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ है आपके पर्सन में, जो वो लेंगे एक्शन। आपके पर्सन मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, ये पर्सन स्ट्रक्चर देने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। बस एक ही चीज़ है कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट है, वेरी वेरी पेशेंट, very confident that they want to marry you, but being very very patient at the right time, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है that in the future ये person आएंगे but you will walk away from them, because इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया according to you। जब से आपने काटी है रिलेशनशिप को, ब्रेकअप में आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, या फिर कम्युनिकेशन आपने बंद किए, उससे लेके अभी तक, जब तक इनका ये सबकॉन्शियस है, इतने ज़्यादा टाइम ले लिया इस पर्सन ने कि देयर आर चांसेस कि आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, या फिर आप मूव ऑन कर लेंगे। ओके, बट इट इज़ मैरिज ऑन देयर माइंड। कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली को कन्विंस कर लिया, ये वो आप बोलो, वो सब कर लिया इन्होंने आपके लिए। ठीक है, नहीं रह पाते आपकी तरफ आपके बगैर। गिव दिस पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 15 to 30 July। दिस पर्सन्स एक्शंस टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो, आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, बैलेंस बनाने आ रहे हैं। ओके, योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ बैलेंस। ऑलराइट, अब जैसे मैंने कहा था कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि फुल फ्लेजेड कम्युनिटमेंट देंगे, बिल्कुल वही हो रहा है। दे विल नॉट कम टूवर्ड्स यू विथ लाइक चलो शादी कर लेते हैं, बट
ये पर्सन आपको बताए या ना बताए, आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ विथ द एक्शन ऑफ बीइंग वेरी वेरी बैलेंस्ड। ना ये बोलेंगे कि आपसे ब्रेकअप करना है और मूव ऑन करना है, ना ये आपको बोलेंगे कि आपसे शादी करनी है। दे वॉन्ट अ ब्रांड न्यू स्टेबल स्टार्ट विथ यू, जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों अगर मेहनत करें, इफ़ यू पुट इन द एफर्ट, टाइम, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी इन दिस कनेक्शन, तो आप दोनों को शादी से कोई नहीं रोक सकता। बट यहाँ पे ये जो भी है, इट्स लाइक अ स्मॉल सीड। आप प्लांट करते हैं ना तो छोटी सीड होती है, लेकिन रोज़ उसे सनलाइट देना, रोज़ पानी देना, रोज़ उसे अफेक्शन देना, प्यार से उसे ग्रो करते करते देखना, नर्चर करना, टाइम लेना, पेशेंस बनाना, ये सब होगा तो शादी होने वाली है। बट अगर आप जो कर रहे हैं, यू आर वॉकिंग अवे बिकॉज यू आर लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे पास इतनी पेशेंस है कि मैं वापस से शुरू करूँ ये कनेक्शन, विच इज़ वाई आई टोल्ड यू यू आर वॉकिंग अवे। आपको वल्नरेबल ही नहीं होना है स्कॉर्पियो, में सच बात बता दूँ तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपने इस पर्सन में कि अब जब ये पर्सन आपके पास आ रहा है ना, आपका इतना दर्द हुआ है, यू हैव बिन सो हार्ट ब्रोकन कि अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे में एनर्जी ही नहीं है कि मैं वापस से पूरा एनर्जी डालूँ तुम में, इमोशंस डालूँ तुम में, और मुझे गारंटी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं रहोगे, जिसकी वजह से यू आर वॉकिंग इन द फ्यूचर। आपके पर्सन आ रहे हैं विद एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए, मगर द प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्हें पता नहीं कि आपका क्या रवैया होगा उनकी तरफ। ओके, मून आ रहा है, 2 बार आ रहा है, जिस विच मीन्स कि अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स है। उन्हें क्लियर कट पता ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, लेकिन आ रहे हैं फिर भी। इट्स लाइक दैट, दे डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज। कमिटमेंट चाहते हैं, यस, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, यस, मगर उन्हें पता नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके पास खुद भी क्लियर कट आंसर नहीं है कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, लेकिन फिर भी और एक बार ये ट्राई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वापस से शुरू करने के लिए। ओके, गिव मी वन एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। इमोशंस आर रनिंग हाई। सी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। सी, द मून इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ हैवी इमोशंस। लेकिन इमोशंस मून के कैसे होते हैं? मूडी होते हैं। एक तरफ से इमोशंस आ जाते हैं, फिर अगेन द इमोशंस गो डाउन, अगेन दे कम अप। सब बहुत ज़्यादा मूडी है आपके पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल, डिप्रेस, सैड, फियर, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके पर्सन को। तो स्कॉर्पियो, रोमांस, वाओ वेरी 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 रोमांटिक कार्ड, राइट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, दे आर वेरी रोमांटिक टूवर्ड्स यू। जो भी है, एटलीस्ट चलो अच्छा है कि कमिटमेंट तक तो वहाँ पहुँच रही हैं। बट अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप वापस से शुरू करनी है फ्रॉम स्क्रैच, बने रहे सिचुएशन में। बट इफ़ यू डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन बहुत लोग, बहुत स्कॉर्पियोज आई थिंक आर वॉकिंग अवे बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी इन यू कि भाई वापस से ज़ीरो से वापस से शुरू करें। आपके पर्सन मतलब डिसीजन बना ही नहीं पाए, डिसीजन बना ही नहीं पाए। डर है ना बहुत ज़्यादा, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या आ तो रही है, नया बिगनिंग आ रहा है, कमिटमेंट वाला आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वाला आ रहा है। बट स्कॉर्पियो, मुझे लगता है यू मे जस्ट नॉट वेट फॉर देम। ओके, बाय बाय।